हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को गुड इवनिंग। आज के इस लेक्चर में हम लोग ट्वेल्थ फिजिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए जानते हैं कि ट्वेल्थ फिजिक्स में बेसिक सिलेबस क्या है। तो जैसा कि हम लोग बोर्ड पर लिखे हैं, बेसिक सिलेबस ऑफ फिजिक्स इन क्लास 12। तो 12 क्लास में बेसिक तौर पर 3 यूनिट पढ़ना है। तो पहला यूनिट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसको हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। दूसरे यूनिट को बोलते हैं ऑप्टिक्स, जिसको हिंदी में प्रकाशिकी के नाम से हम लोग जानते हैं। और तीसरे यूनिट को बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं आधुनिक भौतिकी कहते हैं। तो एनसीईआरटी के मुताबिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वॉल्यूम 1 में पढ़ना है और एनसीईआरटी के मुताबिक ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स वॉल्यूम 2 में पढ़ना है। तो हम लोग पहले वॉल्यूम 1 स्टार्ट करेंगे, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि हम लोग इसका डिफिनेशन लिखे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिसको हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकत्व, सिंपल डिफिनेशन है भौतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश और गतिशील आवेश से संबंधित जो अध्ययन करते हैं तो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। तो कोई परिभाषा पूछे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसे कहते हैं, तो शॉर्ट में आप लोग बताइएगा कि स्थिर आवेश और गतिशील आवेश से संबंधित जो अध्ययन करते हैं उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 2 पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। पहला पार्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरे पार्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चार्ज को रेस्ट के कंडीशन पर रखते हैं और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ते हैं तो यहाँ पे चार्ज को मूव करते हैं, यानी गति की अवस्था में हम लोग मानकर अध्ययन करते हैं। यहाँ पे जानते हैं कि जब चार्ज रेस्ट पर रहेगा तो कौन कौन चैप्टर पढ़ना है। तो पहला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे गॉस लॉ और तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे कैपेसिटर। जब पार्टिकल रेस्ट पर रहती है, यानी चार्ज जब रेस्ट पर रहेगा तो यहाँ से 3 टॉपिक हम लोग पढ़ लेंगे और जब यहाँ से 3 टॉपिक पढ़ लेंगे तो हम लोग दूसरे टॉपिक के बारे में जानेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो यहाँ पे चार्ज मूव करेगा, जब चार्ज मूव करेगा तो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे करंट। करंट पढ़ लेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म, जिसको बोलते हैं चुंबकत्व। अब यहाँ पे चुंबकत्व 2 तरह से पढ़ना है, एक चुंबक का प्रभाव पढ़ना है, एक चुंबक का स्रोत पढ़ना है। तो यहाँ पे मैग्नेट अच्छा चैप्टर है, 12 क्लास में यहाँ से प्रश्न अधिकांश यहीं से प्रश्न पूछता है। तीसरा चैप्टर को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ पे पूरा नाम लिख देंगे। और चौथा चैप्टर को पढ़ते हैं एसी, जिसको हिंदी में कहते हैं अल्टरनेटिक करंट कहते हैं। तो यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक छोटा सा एक डिटेल्स था, तो आप लोग इसको उतारिए, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। इसका डिफिनेशन है भौतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश से संबंधित इसके गुण और प्रकृति के बारे में जो अध्ययन करते हैं तो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं, तो स्थिर आवेश से संबंधित इसके गुण और प्रकृति के बारे में हम लोग जो अध्ययन करते हैं उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला को बोलते हैं इलेक्ट्रो और दूसरा को बोलते हैं स्टैटिक्स। जब यह दोनों मिलेगा तो निर्माण होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो इलेक्ट्रो का अर्थ होता है चार्ज, यानी आवेश होगा, और स्टैटिक्स का अर्थ होता है रेस्ट, यानी विराम की स्थिति में कर सकते हैं या स्थिर की अवस्था कर सकते हैं। यानी चार्ज जब स्थिर अवस्था में रहते हुए इसके गुण और इसके प्रकृति के बारे में जो हम लोग जानकारी संग्रह करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक माइकल फैराडे नामक साइंटिस्ट थे, और माइकल फैराडे नामक साइंटिस्ट ने बताया कि यदि चार्ज रेस्ट में रहेगा, यदि आवेश स्थिर रहता है तो वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। मान लेते हैं कि चार्ज है और चार्ज जब रेस्ट के कंडीशन में रहेगा तो आप लोग पढ़े होंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन के अनुसार कि यदि पार्टिकल रेस्ट में है तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वेलोसिटी 0 हो जाएगा, एक मतलब कि उसको कोई फोर्स कार्य नहीं कर रहा है।
तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगेगा तो वेलोसिटी शून्य हो जाएगा। वेलोसिटी शून्य हो जाएगा तो यह चार्ज के चारों तरफ एक काल्पनिक फील्ड उत्पन्न होता है। उसी काल्पनिक फील्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जिसको हम लोग ई वेक्टर से सूचित करते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत क्षेत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। तो माइकल फैराडे नामक साइंटिस्ट ने बोले थे कि यदि कोई पार्टिकल रेस्ट पर की कंडीशन में रहेगा, यानी रेस्ट पर रहेगा, विराम में रहेगा, स्थिर रहेगा, तो वह अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, तो यह अपने चारों तरफ एक काल्पनिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। फिर यहाँ पे जब चार्ज मूव करेगा तो यहाँ पे चार्ज दो तरफ से मूव करेगा, एगो कांस्टेंट वेलोसिटी से, एगो वेरिएबल वेलोसिटी से। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो वह हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। और जब वेरिएबल वेलोसिटी से पार्टिकल मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड और ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, यदि आवेश नियत वेग से गति करता है तो वह विद्युत क्षेत्र को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और चुंबकीय क्षेत्रों को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, दोनों उत्पन्न करता है। यदि कोई पार्टिकल नियत वेग से गति कर रही है, और नियत वेग का मतलब होता है कि पार्टिकल का स्पीड एकदम समान रहेगा, घटेगा भी नहीं और बढ़ेगा भी नहीं, एकदम समान वेग से अगर मूव करेगा, उस कंडीशन में उस पार्टिकल के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपना होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। आप लोग याद कर रहिएगा कि जब नियत वेग से पार्टिकल जब मूव करती है, कोई आवेश से मूव करेगा, तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई वेक्टर से सूचित करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को बी वेक्टर से सूचित करते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो यह सब पॉइंट को हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो फिलहाल एक बहुत महत्वपूर्ण नोट पॉइंट है, आप लोग इसको याद करके रखिएगा। तीसरा पॉइंट कहता है यहाँ पे, यदि आवेश उच्च वेग से त्वरित करता है तो वह विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। यहाँ पे पार्टिकल मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल का वेलोसिटी यानी आवेश का वेलोसिटी नियत नहीं रहेगा, कभी वेलोसिटी बढ़ेगा तो कभी घटेगा। तो यदि मान लेते हैं उच्च वेग से अगर गति करेगा पार्टिकल, आवेश से मूव करेगा, तो यहाँ पे लिखे हैं वी वेक्टर इक्वल टू, क्योंकि वेलोसिटी सदिश राशि है तो सदिश लिख भी सकते हैं, तीर के निशान लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, तो हम लगा दिए, थोड़ा सा अच्छा होगा। तो उच्च वेग से त्वरित करेगा तो इस पार्टिकल के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसे ई वेक्टर से सूचित करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसे बी वेक्टर से सूचित करते हैं, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शॉर्ट में कहा जाता है EMW। ई के मतलब इलेक्ट्रो, एम के मतलब मैग्नेटिक और डब्ल्यू का मतलब वेव। इसको हिंदी में कह देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को विद्युत क्षेत्र, ई वेक्टर डिनोट कर दिए हैं, और चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर, और विद्युत चुंबकीय तरंग जिसको बोलते हैं EMW। तो हम लोग यहाँ से 3 पॉइंट के डिस्कशन किए कि यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर हमें पढ़ना है तो चार्ज को हम लोग को रेस्ट के कंडीशन पर रखना है, और रेस्ट के कंडीशन पर जब पार्टिकल को हम लोग रखेंगे तो 3 कंडीशन आएगा। पहला कि जब पार्टिकल रेस्ट रहेगा तो माइकल फैराडे के द्वारा यह माना गया कि उसके चारों तरफ एक काल्पनिक फील्ड उत्पन्न होगा, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको ये वेक्टर से सूचित करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके चारों तरफ बनाता है। दूसरा पॉइंट में हो जाएगा कि यदि पार्टिकल नियत वेग से गति करेगा तो उस पार्टिकल के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। और तीसरा पॉइंट में हो जाएगा कि पार्टिकल जब उच्च वेग से त्वरित होगा, हाई वेलोसिटी से जब मूव करेगा, तो उसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और विद्युत चुंबकीय तरंग यानी ऊर्जा का भी उत्सर्जन करेगा जब उच्च वेग से त्वरित होगा तब। यहाँ से IEC में पॉइंट यहाँ से पूछा भी है और आगे पूछ भी सकता है, तो इस नोट पॉइंट को तीनों याद कर ले रहिएगा। यहां से आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो वीडियो है कंटिन्यू अपने समय पर आप लोग के पास में YouTube के माध्यम से चला जाएगा। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कंटिन्यू इस चैनल से बने रहिएगा। यहाँ तक सफर था आज के लिए।